बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मॉडर्न नावलिस्ट के ऊपर बात कर लेंगे कि मॉडर्न नावलिस्ट हमारे पास कौन कौन थे और इसका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन क्या था, तो वो हम बिल्कुल डिटेल ही में पढ़ लेंगे बेटा। ठीक है, आपको मैं बेटा थोड़ा लिंक कर लूँ कि हमने क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर B.R. मलिक साहब ने लिखी है, इसको हम प्रॉपर्ली शुरू कर चुके हैं। मॉडर्न एज तक हम पहुंच चुके हैं और बिल्कुल हमने इंग्लो सेक्शन से शुरू किया है। सारे लेक्चर जो है ये एक ऑर्डर में सीरियल वाइज जो है हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद हिलाल पे मौजूद है। अगर आप बिगनर हो, आप किसी कमीशन के लिए तैयारी करते हैं बेटा, तो आप इसको देख सकते हैं। आपका हिस्ट्री का मसला जो है ये इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। इससे बढ़ के बेटा हमारे यहाँ नोट्स अवेलेबल, ये आप देख सकते फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, नोट्स अवेलेबल फॉर लेक्चरशिप। तो हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि बहुत MCQs एंड शॉर्ट नोट्स हमारे पास मौजूद है, ये हमने B.R. मलिक हिस्ट्री से ही कलेक्ट की है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जर्नल लिटरेचर MCQs नोट्स भी मौजूद है जो मुख्तलिफ़ किताबों से हमने कलेक्ट की हैं, और लिंग्विस्टिक MCQs जो कि हमने मुख्तलिफ़ किताबों से कलेक्ट की हैं, जो बड़े अथेंटिक MCQs है। ख़ास तौर पे जो है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज जो कि जॉर्ज ने लिखी है, इससे, और एक किताब दूसरा भी है उसने हमने कलेक्ट की है। तो बेटा अगर आप एस्पिरेंट हो, किसी भी कमीशन के लिए आप तैयारी करते, चाहे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, KPK पब्लिक सर्विस, कोई भी कमीशन हो, तो आप रब्ता कर सकते हैं। ये जो सेल नंबर है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप रब्ता कर सकते हैं। ये सारे नोट्स आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा बेटा, अब हम मॉडर्न नावलिस्ट के ऊपर बात कर लेंगे और अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो बेटा देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है, द नावल ऑफ द विक्टोरियन पीरियड हैज़ मोर सोशल थीम। ये आपने MCQs के तौर पे जहन में रखना है कि जो हमारे पास विक्टोरियन यानी इससे पहले जो पीरियड रहा है, इसके अंदर जो नावल थे तो वो मोर सोशल थीम्स रखते थे। अब मसला है कि बट द नावल, यानी अब आगे बढ़ते, द नावल ऑफ द 20th सेंचुरी हैज़ मोर पर्सनल इंडिविजुअल थीम्स। यहाँ पर ज़्यादा पर्सनल और इंडिविजुअल थीम्स हैं। यानी आप कंट्रास्ट को देखे every age is the reflection of another age. I would say every age is something like against its the previous age. ठीक है बेटा, so it is in contrast with the previous age. ठीक है बेटा, तो इससे पहले विक्टोरियन में हमारे पास सोशल थीम्स थे, यहाँ पर पर्सनल थीम और इंडिविजुअल थीम्स बहुत ज़्यादा थे। बट एट द सेम टाइम novel examines the problem of individual, it also became the problem of the whole world। यानी ये जो नावल जिस प्रॉब्लम को यानी वो उठाता था, जिस प्रॉब्लम के ऊपर नावल होता था या जो मसला वो डिस्कस करता था, इट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द होल वर्ल्ड। यानी मॉडर्न टाइम जो था वो तो पूरे दुनिया में ख्याल चले, अभी हमारे पास मॉडर्न टाइम चल रहा है। आप सोचे कितना अनसर्टेनिटी का शिकार है हम, कितना जो है हम एक तरह का एंजाइटी का शिकार है। तो ये जो नावल देखे, बट एट द सेम टाइम नावल एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल एंड इट ऑल्सो बिकेम द प्रॉब्लम ऑफ द होल वर्ल्ड। तो ये बिल्कुल इंडिविजुअल के प्रॉब्लम को उठाना, तो ये होल वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक बंदा जो है वो इस मॉडर्न टाइम में जो रहता है वो एक एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। राइटर बिगेन टू यूज, सेकंड पॉइंट, राइटर बिगेन टू यूज डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज एंड डिफरेंट टेक्निक्स रादर देन सीइंग द वर्ल्ड थ्रू ओनली वन कैरेक्टराइज। यानी राइटर जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते थे, ना कि एक तरह के से। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक नेम बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स। यानी विलियम जेम्स ने जो वो टेक्निक प्रोड्यूस की, ओरिजिनेट की, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, यानी द फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स वाला जो टेक्निक है, ये बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द नावलिस्ट टेक्निक इन अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये बिल्कुल ये एक उन्होंने जो है 20th सेंचुरी के नावलिस्ट ने उसको ज़्यादा यूज़ की। द इमीडिएट एंसेस्टर हु डोमिनेटेड द नावल ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी वर। तो ये हमारे पास चंद राइटर है जिन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में जो है नावल को वो आगे लेके गए। नंबर 1 हमारे पास है G.S. वेल, अर्नल बेनेट हैं, जोसेफ कॉर्नर हैं, रुडयार्ड किपलिंग हैं एंड एम फॉस्टर है। तो ये हमारे पास है, एक एक के ऊपर हम बात कर लेंगे। अब सबसे पहले हम G.H. वेल्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो
तो आप तवज्जो से सुनिएगा। G.H. वेल्स, उसका जो कंप्लीट नाम है वो है जॉर्ज हर्बर्ट वेल, और ये हमारे पास 1866 में पैदा हुआ, इन 1946 में उसका डेथ हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट है, अमॉन्ग द राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी विल्स वॉज द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी का मतलब इनकलाबी। लाइक बर्नार्ड शॉ, ही एग्जर्टेड द ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज। यानी ये हमारे पास एक ऐसा रिवोल्यूशनरी पोएट था, सॉरी नॉवलिस्ट था, कि जो अपने कंटेम्प्रेरीज के ऊपर उसका बड़ा इफेक्ट था। सेकेंड, इफ वी टॉक अबाउट हिज लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, हिज वर्क फॉल इनटू 3 डिविजन्स, यानी इनटू 3 सब कैटेगरीज उसका वर्क। जी.एच. वेल की बात है, ये आपका एमसीक्यूज है। द फर्स्ट, अब मैं आपको द फर्स्ट, ही रोट साइंटिफिक रोमांसेस, यानी पहली बात कि उन्होंने साइंटिफिक। नेक्स्ट, ही ट्राइड हिज स्टैंड इन डोमेस्टिक नावल, दूसरा जो है उन्होंने डोमेस्टिक नावल। थिर्डली, ही गॉट सफिशिएंट फेम एज ए राइटर एंड ही रोट सीरीज ऑफ साइकोलॉजिकल नावल। तो देखिए, आप देख सकते हैं, नंबर 1 उसका साइंटिफिक रोमांसेस, डोमेस्टिक नावल एंड सीरीज ऑफ साइकोलॉजिकल नावल, इन विच ही शोड हिज कंसर्न विद द फेट ऑफ ह्यूमैनिटी एज अ होल। तो एज अ होल जो है वो ह्यूमैनिटी के ऊपर जो है वो आता था। अब जो है हम एक एक को डिस्कस करते हैं। हिज फर्स्ट साइंटिफिक रोमांस वॉज द टाइम मशीन, जो कि ये एक नावल है, द टाइम मशीन, उन्होंने 1895 में लिखा था। ये आपका एमसीक्यूज है। इन विच द हीरो इन्वेंट्स टाइम मशीन विच इनेबल्स हिम टू एक्सेलरेट द टाइम कॉन्शियसनेस एंड प्रोजेक्ट हिमसेल्फ इनटू द फ्यूचर। यानी टाइम मशीन के अंदर जो है हीरो जो है वो एक टाइम मशीन बनाता है और ख़ुद को मुस्तकबिल में प्रोजेक्ट करता है कि मतलब आगे क्या होगा। ठीक है बेटा। अगर नेक्स्ट उसकी हम बात कर ले, नेक्स्ट जो उसका जो साइंटिफिक रोमांस है, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि उन्होंने 1898 में लिखा था, विच डील विद द थीम ऑफ इन्वेंशन ऑफ द अर्थ बाय द पीपल लिविंग ऑन द प्लैनेट मैरिस। यानी कुछ लोग जो है वो मरीख सियारे पे रहते हैं और उन्होंने अपने लिए वो द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में वो जो है वो कैरेक्टर जो है वो अपने लिए ज़मीन जो है वो क्या करता है, इन्वेंट करता है। द अदर साइंटिफिक रोमांसेस आर, अगर और हम साइंटिफिक रोमांसेस की बात कर ले, सो द आइलैंड एंड द मोरियो। अब मैं जो डी हाईलाइट करता हूँ तो आप देख ले कि ये हमारा उसका, और हमें एक दूसरा साइंटिफिक रोमांस है, विन द स्लीपर वेक, उसका वेक्स, उसका वेक सारी, ये उसका दूसरा नावल है। इन द फर्स्ट मैन ऑन द मून, ये उसका नेक्स्ट नावल है, साइंटिफिक रोमांस है। इन द फूड ऑफ गॉड्स जो है उसका नेक्स्ट, यानी ये भी उसके साइंटिफिक रोमांस है। दीज आर वेरी एक्साइटिंग साइंटिफिक fiction and in them Wells anticipated various form of warfare including atomic bomb। यानी उन साइंटिफिक फिक्शन के अंदर वेल्स ने एंटिसिपेट की है बहुत सारे वॉरफेयर इंक्लूडिंग एटॉमिक बम, हत्ता की एटॉमिक बम भी। फ्रॉम फैंटास्टिक, यानी जो साइंटिफिक रोमांस है उसके फ्रॉम फैंटास्टिक रोमांसेस साइंटिफिक रोमांस की तरफ इशारा है। विल्स टर्न टू डोमेस्टिक फैक्शन। अब डोमेस्टिक फैक्शन के ऊपर भी वो लिखता था सेकंड फेज में, उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। ही वॉज thoroughly फेमिलियर विद द लाइफ इन द लंडन सबर्ब्स, यानी लंदन के देहात में जो जिंदगी होता था इससे वो बिल्कुल वाकिफ था। इन विच ही डिस्क्राइब विद इंथुजियाज्म इन किप्स, उन्होंने एक किप्स नावल लिखा था जो एक डोमेस्टिक नावल है और ये कॉमेडी है। ठीक है बेटा। उसके अंदर जो है वो ठीक इंग्लैंड के अंदर जिस तरीके से जिंदगी होता था उसको प्रेजेंट किया है। अ कॉमेडी ऑफ क्लास इंस्टिंक्ट, द हीरो किप्स राइजेस, यानी क्लास इंस्टिंक्ट हमें जाहिर करता है क्लास डिस्टिंक्शन। द हीरो किप्स, यानी हीरो यहाँ पर किप्स होता है। He rises from the positions of ड्रॉपर्स असिस्टेंट, यानी वो एक जो पर्दे वगैरह बनाते ड्रॉपर असिस्टेंट के पोजीशन से उठ के टू अ मैन ऑफ फॉर्चून, तो वो बहुत आगे बढ़ता है। द हाई सोसाइटी एक्सेप्ट हिम, जो हाई सोसाइटी होती है वो उसको एक्सेप्ट करता है। एंड ट्रेन हिम इन इट्स कल्चर, यानी देखिए वो सोसाइटी का वो आपको बताते हैं कि कैसा वो डिस्टिंग होता था। इससे पहले वो एक जो आप कह सकते जो कपड़े वगैरह बनाते उसके साथ वो असिस्टेंट था जो पर्दे वगैरह बनाते, लेकिन वो फिर उसको जो फेम मिला तो हाई सोसाइटी ने उसको अपने बंदे समझ लिया। बट किप्स फील रिवील्ड ओनली व्हेन ही लॉसेस हिज फॉर्चून, लेकिन कुछ वक्त बाद जो है
किप्स के पास जब अपना फॉर्चून नहीं रहा, मतलब उसके पास वो वेल्थ नहीं रहा, ही रिलैप्सेस टू द लोअर क्लास वेयर ही रोज, वो दोबारा लोअर क्लास में आया जिधर जो है वो बढ़ चुका था। तो मतलब एक तरह का अक्कासी करते हैं मॉडर्न टाइम के ऊपर, जो है वो क्या करते हैं, अक्कासी करते हैं। आजकल जो है सारा जंग जो है ये पैसों का है, ठीक है। अब रिसेंट अगर आप शाहरुख खान के एक डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप किसी को मोटिवेशन ना दो, पहले आप पैसे कमाओ फिर मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ। और ये मिसाल देते हुए कहते हैं कि अगर लैला और मजनून इस ज़माने में होते तो लैला सीसेस कर पाती और मजनून को इस तरह वो छोड़ देती। सो द नॉवल इज फुल ऑफ सटायर ऑफ ह्यूमर टिपिकल ऑफ विल्स। तो ये बिल्कुल सटायर, आमतौर से ये इस विल का जो अपना ह्यूमर और सटायर है उसको। तो उसका जो नेक्स्ट डोमेस्टिक नावल है टोनो बंगे जो है, विच गिव्स द मोस्ट रिमार्केबल पिक्चर ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंग्लिश सोसाइटी इन द लेटर 19th सेंचुरी एंड इन्वेंट अ न्यू रिच क्लास। यानी जैसे कि सोसाइटी डी इंटीग्रेट हुई, ठीक है, और इधर जो है नया क्लास जो है वो बन गई, मतलब जो अमीर लोग वो आगे बढ़े, तो बिल्कुल उसका अक्कासी करते एज इट इज, ठीक है बेटा। द एन एंड वेरोनिका, ये उसका एक नेक्स्ट डोमेस्टिक नॉवल है, विच इज फुल लेंथ स्टडी ऑफ मॉडर्न यंग वुमेन। ये फुल लेंथ स्टडी है मॉडर्न यंग वुमेन का। लव एंड मिसिस लेविशम, ये उसका एक दूसरा डोमेस्टिक नावल है। एंड द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पोली विल्स गिव रियलिस्टिक, humorous and sympathetic studies of the lower class life। यानी वो जो है विल जो है, जो लोअर क्लास होते हैं, जो गरीब तबका होते हैं, वो किस तरह ज़िंदगी गुजरते। तो ठीक एज इट इज़ जो है वो क्या करता है यहाँ पर, वो उसका अक्कासी करता है, विच इज़ विद विच ही वॉज क्वाइट फेमिलियर, जिससे वो बिल्कुल जी बाहबर था, ठीक है। अब सेकेंड लास्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। बाई द टाइम, इस वक्त विल हैड अ ग्रेट रेपुटेशन एज अ राइटर। तो विल जो है उसके काफ़ी रेपुटेशन वो हासिल किया था। ही देन स्टार्टेड राइटिंग सीरीज ऑफ नावल डीलिंग विद द सोशल प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग टू मैन ऑफ हिज टाइम। यानी फिर जो है वो एक सीरीज सोशल नावल लिखता था और वो प्रॉब्लम्स को उठाता था जो मैन जो है उसको वो पेश करता था। दिस सीरीज इंक्लूड द न्यू मैचेबिली, जो है ये एक सीरीज ऑफ नावल है, विच इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल क्रीड्स इन द गीज ऑफ बायोग्राफी। यानी ये जो है आपको पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल क्रीड जो है वो आपको एक्सप्लेन करता है एक बायोग्राफी फॉर्म में। लास्ट पॉइंट में द अबाव मेंशंस वाज ऑल, यानी जो लास्ट पॉइंट है ये बिल्कुल इस विल को वो क्या करते हैं, इसको वो सम अप करता है। द अबाव मेंशन्ड was all about his literary contribution। ये ऊपर जो बात हुई उसका पूरा लिटरेरी। moreover he also looked upon as the post world war एज ए टीचर, प्रॉफिट एंड गाइड। तो ये उसको इस तरह भी तस्वर किया जाता है कि पोस्ट वर्ल्ड वार का, यानी वर्ल्ड वार से पहले जो है वो एक टीचर भी समझा जाता है, प्रॉफिट एंड गाइड भी, कि वो गाइड देता था लोगों को कि क्या होगा वार के बाद। द ग्रेटेस्ट वीकनेस दैट, यानी ये बहुत एक अजीब बात है कि आप द ग्रेटेस्ट वीकनेस दिस बीइंग टू मच साइंटिफिक मेथड, यानी मसला ये है कि वो ज़्यादा साइंटिफिक था। ही लैक स्पिरिचुअल विजडम, तो रूहानी विजडम जो है उसका कम था। ही वॉज अनडाउटली द मोस्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ हिज एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न नावल, बल्कि वो जो है वो बहुत ग्रेट इंटेलेक्चुअल बंदा जो है वो मॉडर्न टाइम में रहा है। सो बेटा ये हुआ हमारा जी स्वेल के ऊपर बात, जो मॉडर्न नावलिस्ट है उनके ऊपर बात, और इसके बाद जो है हम एक एक के ऊपर बात, अर्नल्ड बेनेट के ऊपर भी बात हम कर लेंगे, रुडयार्ड किपलिंग के ऊपर भी हम बात करने, जोसेफ कॉर्नेल के ऊपर। यहाँ तक बेटा कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, बेटा सवाल ना हो तो आप हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह बेटा आप लोग का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।